नाज़रीन अकरम, शिरकुह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा का नाम था। इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरबियत एक उस्ताद की तरह की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब की वफ़ात के बाद इन्हें कभी भी अपने वालिद की कमी महसूस न हुई। कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत पर इनके वालिद से ज़्यादा इनके चचा असदुद्दीन शिरकुह की सोहबत का गहरा असर था। अगर हम शिरकुह के नाम की बात करें तो ये एक कुर्दिश लफ्ज़ है जिसका मतलब है पहाड़ी का शेर या फिर द लायन ऑफ फेथ। ईरान में काफ़ी सारे गाँव के नाम भी इसी नाम से रखे गए हैं। नाज़रीन अगर हम इनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बात करें तो आपका ताल्लुक कबीला रुबादिया के कुर्दिश कबीले से था। ये कबीला आर्मीनिया के करीब तरीन था और आपके वालिद का नाम शाजी इब्ने मरवान था जो कि कुर्दिश कबीले के सरदार थे। आपके बड़े भाई का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद थे। कुछ तारीख दानों के मुताबिक आपकी पैदाइश सन 1130 में हुई। हालात की वजह से आपके वालिद शाजी इब्ने मरवान को पहले बगदाद में हिजरत करनी पड़ी और फिर बाद में तिकरित में, जहाँ उन्हें वहां के अमीर बहरोज की जानिब से वहां का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन बहुत जल्द ही शाजी इब्ने मरवान की वफात हो गई और उनके ओहदे पर उनके बड़े बेटे नजमुद्दीन अय्यूब को फायज कर दिया गया। लेकिन कुछ ही अरसे में उन्हें बगदाद छोड़ना पड़ा। यहाँ बगदाद छोड़ने की तारीख दान दो वजूहात बताते हैं। पहली वजह यह बताते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वालिद इमादुद्दीन जंगी को बचाने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया था, और दूसरी वजह यह बताते हैं कि असदुद्दीन शिरकुह ने एक ईसाई को जान से मार दिया था और उसका जुर्म यह था कि उसने एक मुस्लिम औरत को हिरासा किया था, जिसकी वजह से अमीर बहरोज के ईसाइयों के साथ ताल्लुकात खराब हो गए और उसने उन्हें शहर से निकाल दिया था। लेकिन इसमें जो पहला वाकया है इसको ज्यादा दुरुस्त माना जाता है। इसके बाद असदुद्दीन शिरकुह अपने भाई नजमुद्दीन अय्यूब के साथ जंगी सल्तनत आ गए, जहाँ पे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने दमशक फतह करके नजमुद्दीन अय्यूब को इसका हुक्मरान बना दिया और काफी अरसे तक असदुद्दीन शिरकुह इनकी आर्मी के सिपा सालार रहे और कुछ अरसा बाद उन्हें मूसल का गवर्नर बना दिया गया। उस वक्त ईसाई मुसलमानों के शहरों को रोंदते जा रहे थे, हर तरफ सलीब के चर्चे थे और मुसलमानों की सिर्फ एक ही मुस्लिम सल्तनत थी जो सबसे ज्यादा पावर में थी, और वो थी जंगी सल्तनत। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इन कमजोर सल्तनतों को खत भेजकर इन्हें अपनी सल्तनत के साथ इत्तेहाद करने का हुक्म दिया। लेकिन इनमें से कुछ तो रजामंद हो गए, लेकिन मिस्र और दमशक के सुल्तानों ने रजामंदी नहीं दिखाई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इनकी भलाई की खातिर दमशक पर हमला कर दिया और दमशक फतह कर लिया। नजमुद्दीन अय्यूब को इसका नया हुक्मरान मुकर्रर करके इत्तेहाद के लिए शिरकुह को मिस्र भेज दिया गया, जिसमें फातमी सल्तनत कायम थी। पहले तो उन्होंने असदुद्दीन शिरकुह के साथ इत्तेहाद कर लिया, लेकिन बाद में ईसाइयों के झांसे में आकर उन्होंने इनसे इत्तेहाद तोड़कर ईसाइयों से हाथ मिला लिए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस बात से बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने असदुद्दीन शिरकुह की सरबराही में एक लश्कर मिस्र फतह करने के लिए रवाना किया। सन 1167 में शिरकुह ने फातमी सल्तनत को फतह कर लिया। याद रहे कि इस फतह में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी शामिल थे। इसके बाद असदुद्दीन शिरकुह ने जंगी सल्तनत के लिए काफी सारी फतवात की। असदुद्दीन शिरकुह बचपन से ही बहुत ज्यादा बहादुर थे और बचपन में ही तलवारबाजी के माहिर थे। इन्होंने अपना सारा बचपन शाही महल में गुजारा और जवान होने के बाद अपनी सारी जिंदगी जंगों में गुजारी। वो काफी सारी जंगों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत पर इनके वालिद से ज्यादा इनके चचा के गहरे असरात थे। चचा सिर्फ चचा ही ना थे बल्कि एक दोस्त, एक उस्ताद और यहाँ तक कि फन हर्ब में भी उनके गुरु थे। सन 1189 ईस्वी में असदुद्दीन शिरकुह की तबाही मौत वाक़ई हो गई और उनके सारे ओहदे उनके बेटे मोहम्मद इब्ने शिरकुह के हवाले कर दिए गए, जिनकी वफात 1263 में हुई और उनके ओहदे पर उनके बेटे अल अशरफ मूसा को हुक्मरान बना दिया गया, जिन्होंने ममलूक सल्तनत पर भी काफी अरसे तक हुकूमत की थी। नाज़रीन इकराम, हमारी वीडियोस के लिए तारीखी किताबों, चैनल्स और वेबसाइट का सहारा लिया जाता है। अक्सर मुअर्रिखीन की तादाद की वजह से अगर किसी जगह, शख्स या मकाम गलत बता दिया गया हो तो उसकी निशानदेही जरूर कर दिया करें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं इस तरह की एक और नई मालूमाती और तहकीकी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।